नहमदुहु रसूल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, माँ और बहनों, आज एक ज़रूरी पैगाम आप तमाम को देना अपना फ़र्ज समझता हूँ। इसके लिए आपकी खिदमत में मैं एडवोकेट नवाब पटेल, नायब अमीर शरीयत, मस्जिद दारुल क़ज़ा और शहरी खिदमत, औरंगाबाद हाजिर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, हमारा मुल्क जो है एक सेकुलर मुल्क है। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा जद्दोजहद और सबसे ज़्यादा मेहनत और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ हमारे आबा अजदाद ने दी है। ये मुल्क जितना मुसलमानों का है उतना ही हिंदू का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही बौद्ध भाइयों का है, उतना ही क्रिश्चियन भाइयों का है। लेकिन अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए कुछ डेढ़ फुटी लोग गलत बयानी करते, कुछ जिम्मेदार ओहदे पर बैठे हुए लोग वो भी जो है तो गैर जिम्मेदाराना डिक्लेरेशन देते। अफसोस की बात है। खैर, सियासी लोगों ने अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ऐसा किया भी होगा तो उसको समझ सकता है कि उन्होंने सियासत के लिए किया। लेकिन फिरका परस्त ज़हनियत के जो पुलिस ऑफिसर है उनकी ज़बान से ऐसे अल्फाज निकलना नहायत ही खतरनाक है और मुल्क की जमहूरियत के लिए धोखा है। ऐसे ऑफिसर को पहली मर्तबा पहली फुर्सत में जेल में डालना चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि उन्हें ऐसे इलाके में बोला जब उसी ज़हनियत का मुख्यमंत्री है और उसके बाद में ही उसी मुख्यमंत्री ने उसकी तायद भी किया। दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठने वाले वजीर आजम ने भी उसकी तायद किया। ये कितने अफसोस की बात है। भाइयों दोस्तों, ये एक इत्तेफाक है कि होली का त्यौहार रमजान के महीने में आया। ये बात सही है कि साल में 12 जुमे आते हैं, साल में 52 जुमे आते हैं, लेकिन हर जुमे की अपनी अहमियत होती है। कोई जुमा कम ज़्यादा नहीं होता। कोई जुमे को घर में नमाज पढ़ी नहीं जाती, बल्कि ऐसी मस्जिद में भी नहीं पढ़ी जाती जब 5 वक्त नमाज नहीं होती। जब 5 वक्त नमाज होती है वही जुमे की नमाज अदा करने के अहकामात है। ऐसे मौके पर जब जुमा जो है तो रमजान का जुमा और होली एक साथ आए तो ये फिरका परस्त लोग बोलने को लगे कि नमाज अगर रंग आंख पे नहीं लेना चाहते, होली खेलना नहीं चाहते तो घर में नमाज पढ़ो। मेरे भाई, जुमा की नमाज जो है तो मस्जिद में ही होती और बगैर खुतबे के नमाज जो है होती नहीं। फिर उसको जोर बोलेंगे, जुमा नहीं बोलेंगे। खुतबा वाजिब है, खुतबा नमाज का एक हिस्सा है। अब जो है सिर्फ लॉकडाउन के टाइम में जब एक कुदरती आफत आई हुई थी उस टाइम में जुमा की नमाज मकान में पढ़ने के लिए इजाज़त दी गई थी हमारे मुफ्तियान जिम्मेदारान के जरिए से। वो भी गलत नहीं था, मौके मन के लिए सही था। लेकिन अब जुमा की नमाज घर में पढ़ो बोले तो ये नामुमकिन है, ये हो ही नहीं सकता। हम होली की कदर करते, लेकिन आप आपका त्यौहार करो, हमको हमारा करने दो। हम आपके त्यौहार के कार्यक्रम में दखल अंदाज नहीं करेंगे, न कभी किए। आप भी हमारे इसमें दखल अंदाजी मत करो। आपको कौन पड़ा बीच में मुंह मारने का? क्यों मुंह मार रहे हैं आप बीच में? हम हमारा करें, तुम तुम्हारा करो। हम नमाज के वक्त मस्जिद में जाएंगे। तुम ये सोचो कि हमसे किसी को तकलीफ नहीं होना। हम तो ये सोचते हैं हमेशा कि हमसे किसी को तकलीफ नहीं होना, लेकिन तुम भी ये बात सोचो एक इंसान के नाते से कि हमसे किसी को तकलीफ नहीं होना। गैर जरूरी किसी के जिस्म पे, किसी के कपड़ों पे रंग डालना मुनासिब नहीं। अरे मुस्लिम ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम लोग भी बहुत ऐसे हैं
जो होली के रंग को पसंद नहीं करते, आप उनके ऊपर भी डालते हैं, उसमें से जो है झगड़े फसाद हो जाते हैं। अरे इसी रंग की वजह से कई लोग अंधे हुए, रंग आंखों में जाने की वजह से, पटाखे फूटने की वजह से। ये जो हरकतें हैं अच्छी नहीं है। ये मुल्क जो है गंगा जमुना तहजीब का मुल्क है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई। इसी को लेकर भाई भाई के नाते से एक दूसरे के साथ होना चाहिए। रमजान तो होली को आ रहे, उसके बाद ईद भी आने वाली है। ईद को आप हमारे पास में आइए, ईद मिलने के लिए आपको इस्तेमाल किया जाएगा, आपको शिरमा पिलाया जाएगा, आपको ड्राई फ्रूट खिलाए जाएंगे। आप आके तो देखो। होली के दिन भर का त्यौहार मिलने खत्म होने के बाद में शाम को हमको बुलाओ मिलने के लिए, हम आते हैं आपके पास। आप जो कुछ पानी उठाते हैं एक गिलास, हमको तो काफी है, हम शिरमा नहीं मांगेंगे आपके पास। लेकिन ये रिवायत बरसों से चले आ रही, बल्कि हिंदुस्तान की आजादी के पहले से चले आ रही। ये हमारे मुल्क के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। इसलिए इस मौके पर मैं सबको एक संदेश देना चाहूंगा कि मुस्लिम भाई भी अपनी जुमे की नमाज को जाते वक्त ऐसे रास्ते से न जाए जहाँ होली खेली जा रही, रंग उड़ाए जाए, बच्चे बचाते जाए। और हिंदू भाइयों से भी मेरी ये गुजारिश है कि भाई आप रंग खेलो, जरूर खेलो, लेकिन आपके रंग की वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना, इसका भी ख्याल रखो। होली को होश हवास में खेलो, उसको बेहोशी में मत खेलो। बेहोशी में इंसान जो है पहचानता नहीं सामने कौन है वो, सामने कौन है उसको पहचानो। वो भी तुम्हारे भाई है, हिंदुस्तान के रहने वाले के, पूरी दुनिया के रहने वाले सब एक ही माँ बाप की औलाद है, आदम और हवा की। हमारे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में भेजे गए तो पहले चोर वो हिंदुस्तान में भेजे गए, और माँ हवा से भी उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद दोनों एक जगह आए, उसके बाद पूरी दुनिया बनी, उसके पहले कोई दुनिया नहीं थी। तो ये साफ है कि हम सब आदम हवा की औलाद है। पहले नबी थे हमारे आदम अलैहिस्सलाम, वो दुनिया भी उनसे बनी और इस्लाम भी उनसे फैला। इस्लाम को दुनिया बनने के बाद का मजहब नहीं है, ये बाद में फिर बहुत सारे अंबिया आए। जिस होली की बात की जा रही, जो होली जलाने की बात की जा रही, इसकी भी कभी रिवायत देखेंगे और खोल में जाएंगे तो इसका ताल्लुक इब्राहिम इस्लाम तक जाता। आप जरा अच्छी देखा कीजिए उसे। जितने नबी जो है उतारे गए, वो उनकी अलग अलग कौमें रही, और हर कौम के ऊपर एक नबी उतारे गए। जितनी भी कौमें दुनिया में, सबके ऊपर एक एक नबी उतारे गए। इसलिए जो है तो हम सब भाई भाई है, और हमने सभी अंबिया के ऊपर ईमान लाए हुए हैं, इसलिए मुसलमान हैं। अब उनके नाम बदल के किसी ने कुछ तरह, किसी ने कुछ तरह, वो अलग चीज है। जिन यहूदियों के ताल्लुक से इतने रोज से लोग बोले जा रहा, जो फसाद झगड़े चालू है, वो यहूदी भी जो तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बोल के हमने कबूल करे हुए, हम मानते, हमने ईमान लाए उनके ऊपर नबी के होने की इज्जत से। जब तक कि हम जो है अल्लाह ताला के अंबियाओं के ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, फरिश्तों पे ईमान नहीं लाएंगे, चारों किताबों पे ईमान नहीं लाएंगे, तो मुसलमान नहीं रहेंगे। हमने सबके ऊपर ईमान लाए हैं, लेकिन इत्तेबा एक ही मजहब की करते हैं हर कोई। आप आपके मजहब की इत्तेबा करो, आप हम हमारे मजहब की इत्तेबा करते, और एक दूसरे से भाईचारे के साथ में एक दूसरे से मिलजुल के जो सिलसिला पहले से चले आ रहा, छाछी रोटी भुनने के पहले से, पकाने के पहले से, वो सिलसिला कायम रखो। और ये सियासत वालों को जो है उनकी सियासत करने दो, उनको अकेले छोड़ दो। इतना मैं आप तमाम को पैगाम देता हूँ और आज आप तमाम से रुखसत लेता हूँ। खुदा हाफिज वस्सलाम। आपसे दूसरी गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो चैनल है कोर्ट टुडे, इसको सब्सक्राइब करो, इसकी बेल आइकन दबाओ
और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जुमा से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को देखें और उस पर अमल करें। वस्सलाम।